वेलकम मार्तन। मैं धीरेन्द्र त्रिवेदी आज आपको भूगोल का अति महत्वपूर्ण टॉपिक देशांतर रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आपके सामने एक स्लाइड बनी होगी, इसमें सारी बातें आपको बताई गई होंगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप यहाँ से एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा इसका मतलब होता है दो देशों के बीच में अंतर। दो देशों के बीच में कितने का अंतर है, कितने समय का अंतर है, किस जोन में है देशांतर। देशांतर रेखा इंग्लैंड के लंदन में स्थित ग्रीनविच से लिया गया है, जहां से पूरे विश्व के देशों की घड़ी मिलाई जाती है, जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमटी। ग्रीनविच जीएमटी, लंदन इंग्लैंड में इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम जोन। यानी पूरे विश्व की जो घड़ियां मिलाई गई हैं वो यहीं से मिलाई गई हैं, जीरो देशांतर। इसको हम जीरो देशांतर भी बोलते हैं, इसको हम जीरो देशांतर भी बोलते हैं। जीएमटी को हम लोग जीरो देशांतर भी बोलते हैं बच्चों, जीएमटी को हम लोग जीरो देशांतर भी बोलते हैं। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये हमारा भारतीय मानक समय है। भारत ने भी जीएमटी से अपना मानक रखा, जो कि 82.5 देशांतर पे है। कितना है? 82.5 देशांतर पूर्व, जिसे हम लोग आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, अर्थात एक ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ आता है कि बताइए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय 4 मिनट, अर्थात इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी जो आप रोटेट करती है, पृथ्वी जो रोटेट करती है, परिभ्रमण करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, अर्थात एक रेखा से दूसरी रेखा, इसका मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा सूर्य के सामने आने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। अर्थात इस चीज को समझिएगा, पृथ्वी जब रोटेट करती है तो रोटेट के समय क्या होता है? रोटेट करती है, परिभ्रमण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण, यानी अपने एक्सिस पे पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो सूर्य के सामने एक लाइन से, एक रेखा से दूसरी रेखा के आने का समय 4 मिनट लगता है। कितना लगता है बेटा? 4 मिनट का। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो देशांतर रेखा के बीच का समय जो होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। उसके बाद लिखा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अर्थात दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां पे बताया गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 111 किलोमीटर। कितनी होती बच्चों? 111 किलोमीटर। अगर इसको एकदम लगभग में आपको 111 किलोमीटर बताएंगे, अगर एक्यूरेट की बात करेंगे तो 111.13 किलोमीटर। ये स्थिति है इसकी, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 मीन टाइम जोन, इसे जीरो देशांतर भी बोलते हैं। देखिए मैंने स्लाइड पे ग्लोब में के द्वारा बताया है कि जीएमटी कहाँ पे है। तो ये जो मिडिल से लाइन गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक रेखा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा है इसे ही हम देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा अर्थात जीरो देशांतर। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे देशों का समय जो लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, जीएमटी से, ग्रीनविच मिडवर्ल्ड टाइम जोन। ये पड़ता है लंदन में, और लंदन पड़ता है बेटा ब्रिटेन या इंग्लैंड में। पूर्व, अब इसको अगर हम बांटते हैं तो इधर आपका ईस्ट पड़ेगा और इधर पर क्या पड़ेगा? वेस्ट पड़ेगा। इधर आपको डायग्राम पता है, अगर आपको डायरेक्शन आपको आती बेटा, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अर्थात हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, नॉर्थ का मतलब उत्तर होगा, साउथ का मतलब दक्षिण होगा, ईस्ट का मतलब पूरब होगा और वेस्ट का मतलब पश्चिम होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, किताबों में बहुत गलत लिखा हुआ है। किताबों में लिखा हुआ है कि जीएमटी से, यानी जीरो देशांतर से पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। हम आपको एक
हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, कहीं से भी अगर आप पूर्व की ओर जाते हो तो समय बढ़ेगा, कहीं से अगर आप पूर्व की ओर जाते हो तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाते हो तो समय घटेगा। पूर्व की ओर जाने पर किसी भी जगह से अगर पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। ये भारत की स्थिति है। अब ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पूर्व है, यानी यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, 1 2 3 4 करके 180 लाइनें हैं, 180 लाइन, 180 लाइन इधर है और 180 लाइन इस साइड में, पश्चिम साइड में, 180 इधर है और 180 इधर है। और भारत की स्थिति ये है कि भारत से जो बिल्कुल बीचों बीच से, यानी भारत का जो मानक समय है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक समय, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो भारत की बिल्कुल मिडिल से लिया गया है और वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, इलाहाबाद एक जिला पड़ता है और इलाहाबाद जिले के अंदर एक स्थान पड़ता है नैनी। तो जो भारत का मानक समय है, भारतीय मानक समय है आपका IST जो है भारतीय मानक समय, ये लिया गया नैनी इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया है। 444 साल पहले इसका नाम इलाहाबाद किया गया था, इलाहाबाद जिसका मतलब इलाहाबाद। 444 साल पहले इसका नाम क्या किया गया था? पहले इसका नाम प्रयागराज था, लेकिन अकबर जब गद्दी पे बैठा तो इसने प्रयागराज से नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। वर्तमान में योगी सरकार ने इसका नाम पुनः क्या किया? प्रयागराज कर दिया। अब ये जो मानक समय IST जो हमारा इस जगह पे है, नैनी से है, यहाँ पे इस जगह पे हमारा IST है उत्तर प्रदेश के नैनी से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू NCERT, अगर आप CTET का एग्जाम देने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू NCERT, मिर्जापुर, नैनी से मिर्जापुर पड़ता है थोड़ी दूर पे, तो NCERT बुकों में मिर्जापुर लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप CTET के एग्जाम देने जा रहे हैं उस बेस पे मिर्जापुर बिल्कुल सही है, लेकिन आप अदर एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तब आपको नैनी या इलाहाबाद मिलेगा, नैनी इलाहाबाद नैनी मिलेगा आपको। और ये भारत के 5 राज्यों से, यानी ये रेखा जो है आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके सामने बना है, देखिए ये रेखा 5 राज्यों से। उन 5 राज्यों का मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम भी लिख दिया। उन 5 राज्यों का मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम भी लिख दिया है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे जैसे आएंगे दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सन 2000 के पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ से भी रेखा जाती है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ से भी ये रेखा जाती है। चौथा राज्य क्रम से हिसाब से उड़ीसा होगा। चौथा राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा। और 5वां राज्य होगा आंध्र प्रदेश। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, शब्दावली की नहीं गुजरती है। तब आप तभी बता पाओगे जब आपको सही चीज पता हो कि ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय जाता है। उड़ीसा की जगह क्या पता झारखंड रख दे, तो ये ऐसे 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय जाता है। अभी मैंने बताया था कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और भारत का देशांतर है बेटा 82.5। और मैंने पहले ही बताया है कि 4 मिनट बराबर एक देशांतर के, अर्थात एक देशांतर में जो समय का अंतर होता है, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का। तो अगर 1 बराबर 4 के तो 15 बराबर बेटा 15 देशांतर बराबर 15 चौको 60 मिनट। अगर 1 देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है तो आपको पता है 2 बराबर 8 के होगा और 15 बराबर 60 मिनट के। और 60 मिनट का मतलब होता है कि 15 देशांतर, अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 घंटा होगा। 15 देशांतर बराबर 1 घंटा कितना होता है? 15 देशांतर बराबर 1 घंटा। इसको चाहे 60 मिनट बोलिए और चाहे 1 घंटा बोलिए। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। तो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। और इसको मैंने बताया 15 बराबर क्या होता है? 1 घंटे के। अगर इससे काट लेंगे तो 15 1 कम 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। उसके बाद 6 कैरी गया तो 15 चौको 60। तो हो गया आपका 24 घंटे। कितना हो गया? 24 घंटे।